आज दिनांक 17 जुलाई 2026 है। रोज़ की तरह मैं आज अपने पार्क में टहलने आया हूँ, लेकिन कोरोना काल से लेकर अब तक जो मुझे फ़र्क महसूस होता है वो ये है कि जो बड़े बुजुर्ग थे, जो नज़र आते थे और टहलते हुए नज़र आते थे, वो अब नज़र नहीं आते। काफ़ी लोगों को मैं जानता था, वो तो अभी इस दुनिया में नहीं रहे हैं, लेकिन बाकियों के लिए कुछ भी कहना मेरे लिए संभव नहीं है। या तो वो घर पे स्वास्थ्य लाभ ले रहे होंगे या अपने बच्चों के पास चले गए होंगे, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन इस पार्क में सिर्फ एक बुजुर्ग मुझे नज़र आता है। वो गांव के परिप्रेक्ष्य में है, साधारण सी धोती कुर्ता और हाथ में डंडा लिए हुए चलते रहते हैं। उनकी उम्र लगभग 75 साल से ऊपर की ही होगी और सबका अभिनंदन करते हुए निकलते हैं, चाहे वो कोई उनको जानता है या नहीं जानता। हाथ जोड़ के सबको राम राम कहते हैं। ये प्रथा पहले भी चला करती थी। जब हम लोग इस पार्क में आते थे तो कोई भी बुजुर्गवार अगर आमने सामने होता था तो वो एक दूसरे का अभिनंदन जरूर करता था, नमस्ते कह के, राम राम कह के, या अपने किसी इष्ट देव का नाम लेकर वो सब एक दूसरे का अभिनंदन करते थे। क्योंकि अब वो सब नहीं हैं, सिर्फ यही आते हैं, तो उसे देख के उस कमी को मैं महसूस कर सकता हूँ कि वो लोग सब अब नहीं हैं। घर का जो मुखिया होता है ना, वो एक नारियल की तरह होता है। नारियल का जो ऊपरी हिस्सा होता है ना, वैसा होता है, ताकि उसका परिवार संपन्न रहे, तरोताज़ा रहे, तरक्की करता रहे। जैसे नारियल के अंदर पानी नहीं होता जो सबको अंदर के हिस्से को तरोताज़ा रखता है, वैसा, ठीक वैसा। मुझे लगता है कि इस नारियल के उदाहरण से मैं आपको थोड़ा स्पष्ट कर पाऊँगा कि घर का मुखिया कैसा होता है। तो ये स्थिति सबके घरों में रहती है। दूसरी बात यह है कि हम बड़े बुजुर्गों का पैर क्यों छूते हैं, उसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि उसका त्याग, उसका समर्पण, उसकी सारी भावनाएं अपने परिवार के प्रति एक अलग बिंदु पे काम करती हैं। तो उसके त्याग की जो स्थिति नज़र आती है, उसके परिवार की संपन्नता, उसके परिवार की तरक्की से ही नज़र आती है। तो हम लोग उसके पैर, इस परिवार के लोग तो छूते ही हैं, बाहर के लोग भी इसलिए छूते हैं कि उस त्याग की, उस समर्पण की, उस मार्गदर्शन की जरा सी भी दृष्टि उस बुजुर्गवार की, उस मुखिया की हमारे पे पड़ जाए, हमको समय पे कोई मार्गदर्शन मिल जाए, उनका उस त्याग की, जो समर्पण की जो शैली है, उसके दर्शन हो जाए, इसलिए हम उसके पैर छूते हैं। लेकिन आज के युग में तो पैर छूना एक फैशन हो गया है या एक फॉर्मेलिटी हो गई है। लेकिन हमने कभी भी अपने बच्चों को ये भावनाएं बताई ही नहीं। चरित्र निर्माण उसके माता पिता के अलावा उसके शिक्षक, उसके गुरु करते हैं। लेकिन ये भावनाएं बच्चों के अंदर पैदा हों, बच्चों को उसका पीछे एक लॉजिक पता होना चाहिए। आजकल क्योंकि आज की जनरेशन लॉजिक पे ज़्यादा काम करती है, इसलिए मैंने वर्ड लॉजिक यूज़ किया है। उसका लॉजिक उनको पता होना चाहिए, तो काम चल जाएगा। अगर आप उसको लॉजिक ही नहीं बताएंगे कि हम क्यों पैर छूते हैं, तो उनको तो लगता है ये एक फैशन है या एक बंदिश है हमारे लिए पैर छूना। तो ये स्पष्ट कर देना चाहिए कि मुखियों का, घर के जो मुखिया हैं, उनका समर्पण, उसके त्याग, उसके जो भी व्यवहार है, उसके सामने हम नतमस्तक होते हैं, ना कि उनके पैर छूते हैं। ताकि कभी हमारे साथ कुछ ऐसा हो जाए, हमारे सुख दुख में वो आके खड़े हों और हमारा मार्गदर्शन करें, उसके पीछे सिर्फ यही भावना है।
अब घर के मुखिया को की क्या जिम्मेवारी होती है, कैसे उसको जीता है वो, उसके जीवन में क्या क्या चीज़ आती हैं, घटनाएं क्या होती हैं उसके साथ, इस पे चर्चा फिर करेंगे क्योंकि बात लंबी हो जाएगी। कभी मेरे मन में बहुत सारे विचार हैं घर के मुखिया को लेकर, मैं फिर आपके साथ साझा करूँगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।